नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ, जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद चुना है आप तक पहुंचाने के लिए। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले कड़ी में आपको बताया था कि कैसे तथागत बुद्ध ने उनके वक्त के जो 62 तरह के दार्शनिक मत थे, उनमें से कुछ लोगों की बातों को किस तरह सुना, किस तरह माना और उनकी किन किन बातों को स्वीकार किया, किन किन बातों को अस्वीकार कर दिया। अब यहां बाबा साहेब ने जिस शीर्षक के साथ यह अध्याय शुरू किया है, यह है प्रथम कांड का 7वां भाग। और 7वें भाग में बाबा साहेब ये शीर्षक लिखते हैं, समानता तथा विषमता। इसका एक उपशीर्षक दिया हुआ है उन्होंने, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। तो तथागत ने किन बातों को त्याग दी है, इन बातों का उल्लेख इस अध्याय में हो रहा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सरणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं थी। जिस वक्त में तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, उस वक्त में लोगों की अपनी जो सोच थी, समझ थी, उनके कुछ दार्शनिक मत थे, वो इस प्रकार थे। तो एक बात थी उनके पास में कि वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, वेदों को स्वतः ही प्रमाण मानना, यानी कि उस पर कभी कोई आक्षेप नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात थी कि आत्मा के मोक्ष में विश्वास करना, अर्थात इसका पुनर्जन्म ना होना। ये जो आत्मा के मोक्ष में विश्वास रखना, यह भी एक मान्यता थी। तीसरी बात यह थी कि धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना। उस वक्त के जो धार्मिक संस्कार है, उन धार्मिक संस्कारों को करने का एकमात्र उद्देश्य यह था, मतलब चाहे यज्ञ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उन धार्मिक अनुष्ठानों को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना। आज भी कुछ परंपराएं ऐसी है जो इस काम को करती रहती है, लेकिन तथागत बुद्ध के समय ये बातें लोगों में घर की चुकी हुई थी। चौथी बात है कि सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना। चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानने की भी एक उस वक्त परंपरा रही। पांचवी बात है कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। यह भी एक मान्यता कि जो आज तक भी चली आती है। जो ईश्वरवादी जो लोग हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं वे। तो ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानना और फिर उसके बाद ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। एक छठी बात है कि आत्मा में विश्वास रखना। और सातवीं बात है कि संसरण, अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास करना। ये बात भी कुछ लोगों में अभी तक चली आती है ऐसी ही। इसके बाद है कि कर्म में विश्वास, अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है, उस सब को पूर्व जन्म का परिणाम मानना। कर्म का सिद्धांत समझाते हुए इस बात को स्वीकारना कि भाई वर्तमान में जो कोई व्यक्ति जिस स्थिति में है, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस तरह की बात को मान लेना। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा शीर्षक है, और यहां से बाबा साहेब दूसरा पद लिखते हैं कि अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय
बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने ये जो धार्मिक मान्यताएं थी, दार्शनिक मान्यताएं थी, लोगों का विश्वास था, लोगों की समझ से थी, इसके साथ तथागत बुद्ध ने अपने ढंग से बर्ताव किया और अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। ये वो बातें हैं कि जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि मैं कहां से आया हूं, किधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। तो तथागत बुद्ध ने किस बात की निंदा की? उन्होंने इस बात की निंदा की। आज भी लोगों के पास यह सवाल है कि मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं क्या। इन चीजों की चर्चा बिना मतलब की, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसकी तथागत बुद्ध ने निंदा की है। और फिर देखिए कि उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग कर दिया। आत्मा के विषय में जितनी भी मान्यताएं दार्शनिक परंपराओं में है या थी, उन सब का तथागत बुद्ध ने त्याग कर दिया। और उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना और ना ही वेदना ही माना और ना ही संज्ञा माना और ना संस्कार माना और ना ही विज्ञान माना। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया, उसको त्याग दिया। उसको ना वेदना में रखा, ना संस्कार में, ना संज्ञा में और ना ही शरीर में रखा है उसे कहीं भी, और ना विज्ञान में। तो ये कहीं भी तथागत बुद्ध ने उसे नहीं रखा। फिर कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तथागत बुद्ध ने जितना भी उच्छेदवादी मत था, उस मत का तिरस्कार किया। जो मत ये मानता था कि मनुष्य के मृत्यु के बाद वो संपूर्णतः नष्ट हो जाता है, इस बात को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। तो ये जो उच्छेदवादी मत था, इस उच्छेदवादी मत का भी तथागत बुद्ध ने तिरस्कार किया। उन्होंने एक और बात की, नास्तिकों के मत का त्याग किया। बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने नास्तिकों का मत था, वो उसका भी त्याग किया। मतलब तथागत बुद्ध नास्तिकों का समर्थन नहीं करते थे, जबकि बहुत सारे लोगों की ये आज मान्यता है कि लोग बौद्ध मतावलंबियों को नास्तिक मानते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने नास्तिकों के मत का त्याग किया, नास्तिकों की बात को नहीं स्वीकारा। फिर उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। यह एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से इस बात को नकार दी है, स्पष्ट रूप से, कि इस संसार का जो विकास है, इस विश्व का जो विकास है, इस विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है, कि किसी को ज्ञान मिला और फिर वहां से इस विकास का आरंभ हुआ। तथागत बुद्ध ने इस बात को नकार दिए, इसके बिल्कुल नहीं स्वीकारे। फिर देखिए कि उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है। आज तक बड़ी इस बात पर बड़ा द्वंद्व चलता रहता है, मानसिक द्वंद्व, वैचारिक द्वंद्व, बौद्धिक द्वंद्व और वैज्ञानिक भी, कि इस संसार का निर्माण किसी ईश्वर ने किया। तथागत बुद्ध ने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि यह विश्व किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है, क्योंकि बहुत सारी धार्मिक परंपराओं में यह भी मान्यता है कि यह विश्व किसी ब्रह्म का एक अंश है। उन्होंने इस बात को भी नकार दिए। अब आगे देखिए कि एक और बात है कि आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार कर दिया।
आत्मा का जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व का उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तो ये वो बातें हैं जिन बातों का तथागत बुद्ध ने खंडन किया, इनको नकार दिया, इनका तिरस्कार किया, इनकी निंदा की। सीधे सादे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कहें कि तथागत बुद्ध ने इन बातों को, जो बुद्धि की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, संशोधन की कसौटी पर, मानवता की कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतरती है, इन चीजों को उन्होंने त्याग दिया, उसका अस्वीकार किया और मानवीय विकास की और उस विकास के परंपरा को समृद्ध बनाने की अपनी नई खोज को दुनिया के सामने रखे। उस खोज को हम लोग देखेंगे अगली कड़ी में। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इसी परिपाठी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म